राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है। शाम को दीपक किस समय जलाना चाहिए और किस नियम का पालन करना चाहिए। यदि हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमारा स्नान करना आवश्यक है और शाम को कितने बजे दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए और कहां कहां पर ये करना चाहिए। पर इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, किस प्रकार से कौन सी मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए। ये सब कुछ हम जानेंगे। आज की ये पूरी वीडियो पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, किस नियम द्वारा ये किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाम को दीपक जलाने से पहले स्नान करना आवश्यक है या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के लिए शुद्धता का होना बेहद जरूरी होता है। सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं उस समय हमारा स्नान करना बेहद जरूरी होता है। बिना सुबह के स्नान आप पूजा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप शाम को पूजा करते हैं तो उस समय आप हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शाम के समय स्नान करें। आप चाहे तो कपड़े भी बदल सकते हैं या फिर हाथ पैर धोकर कुल्ला करके पूजा कर सकते हैं। आपको शाम को पूजा करने के लिए दिन में भी शुभता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब भी आप बाथरूम जाते हैं तो उस समय आपको शुद्धिकरण का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो आप शाम को बस मुंह हाथ धोकर भी पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो इस समय आप स्नान करके शाम की पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शाम के समय में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा का जो समय होता है वो गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, शाम की पूजा का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। ये मौसम पर पूरी तरह निर्भर करता है, जो कि हमेशा अलग अलग होता है। जैसे कि यदि सर्दी के मौसम की बात करें तो उस समय सूर्यास्त का जो समय होता है वो शाम को 5, 5:30 का हो जाता है। लेकिन वहीं गर्मियों में सूर्यास्त का समय अलग होता है। तो इस समय 6:30 बजे या फिर 7 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। कई बार इसे अधिक देरी भी हो जाती है। इसलिए आप एक ही समय पर दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते। इसलिए शाम की पूजा करने के लिए आपको संध्या काल का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय आपको दीपक जलाना चाहिए। ये तो हमने जान लिया कि किस समय दीपक जलाना चाहिए। अब बात करते हैं कितने दीपक हमें अपने घर में जलाने चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों घूमने निकलती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलाकर रखा जाता है वहां पर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जला होता वहां दरिद्रता वास करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या काल में इस दीपक को जलाने के काफी फायदे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है जिसके कारण परेशानियां बनी हुई हैं तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से ये दोष परेशानी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की यदि कोई अशांति रहती है, कलह कलेश रहता है, बीमारियां रहती है, आर्थिक तंगी होती है तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के दुख तकलीफ से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो उसे आपके घर के तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए शाम के समय। यदि आपकी तुलसी के पास अंधेरा रहता है तो इससे आपके घर में स्थायी रूप से दरिद्रता का वास रहता है और जिस घर में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहां स्थिर रूप से लक्ष्मी माता का वास होता है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ऐसे घर में जाते हैं। इसलिए ये दीपक
जरूर जलाएं। अब बात करते हैं अगले दीपक की। तो आपको आपके घर के ईशान कोण में, यानी कि जहां भी आपको घर का मंदिर बना हुआ है, वहां पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो इस तरह आपको आपके घर में 3 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। यदि आप इन तीनों दीपकों को जलाते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को यदि हम शनिवार के दिन शनिदेव के आगे प्रज्वलित करते हैं, उन्हें ये दीप दान करते हैं, तो ये उत्तम माना जाता है। आप पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, या भैरव देवता के आगे भी ये दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी शास्त्रों में सरसों के तेल के दीपक को जलाने की बात नहीं की गई। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, या फिर किसी भी देवता के निमित्त हम जो भी दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें हमें गाय का शुद्ध घी डालकर ही जलाना चाहिए। यदि आपको गाय का शुद्ध घी नहीं मिलता है तो उसके स्थान पर जो दूसरे घी, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप घी का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन घर के तीनों स्थान पर जो दीपक जलाकर रखते हैं उसमें घी या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और हाँ, जब आप घर के मुख्य द्वार या फिर तुलसी के पास या घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं तो ध्यान रहे उस दीपक को सीधा कभी जमीन पर ना रखें। आप दीपक के नीचे थोड़े से फूल या फिर चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। ध्यान रहे पूजा में उपयोग किया जाने वाला चावल अखंडित होना चाहिए, वरना आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए जब भी आप पूजा करें, दीपक के नीचे चावल रखें या अक्षत के रूप में उपयोग करें। चावल अखंडित होना चाहिए। अब जो चावल आप प्रतिदिन दीपक के नीचे रखते हैं तो उसका क्या करें? तो उस चावल को आप पक्षी को खिला दें। वहीं जो आपके घर में ईशान कोण यानी कि मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, आप इस दीपक को किसी भी पात्र में रख सकते हैं। यानी कि आप मंदिर में एक छोटा सा पात्र लें या फिर आप एक कपड़ा ले सकते हैं, उसके ऊपर दीपक जला सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर कोई दीपक आपको नहीं जलाना है। दोस्तों, शाम को जब आप पूजा के समय दीपक जलाएं तो उस समय आपको दीप जलाने के मंत्र को दोहराना होता है। जी हाँ, दीपक जलाते समय आप इस मंत्र का जप करें। यदि आप इस मंत्र का जप नहीं कर सकते तो किसी भी अन्य मंत्र का जप करें, जैसे कि आप माता रानी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आपके इष्ट देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीपक जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीप जलाने वाले मंत्रों को बोलें, आप संध्या वंदन भी कर सकते हैं, लेकिन मौन रहकर पूजा ना करें। इस तरह पूजा करना अनुचित होता है। कोई भी शुभ काम मंत्रोच्चारण के साथ ही किया जाता है, इसलिए आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करें। अब हम आपको उस मंत्र के बारे में बता देते हैं जिसका जप करते हुए आपको दीप जलाना है। मंत्र है शुभम करोति कल्याणमारोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय अपदीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन है दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन संध्या दीपो नमोस्तुभ्यम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, और जो देवी देवता होते हैं आपके जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह अन्य मंत्र, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से शाम को पूजा करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में